छोटे गांव के खेत में अचानक एक रहस्यमयी काला छिद्र दिखा, जिससे एक विचित्र सांस निकल रही थी जो उसे सिहरन दे गई। उसने संशय में घूरते हुए सोचा कि काले छिद्र की गहराई में क्या छिपा है। आमतौर पर वह रोज उस स्थान पर मवेशियों को चराता था। इस बार उसने एक कंकड़ उठाया और सजगता से उसे अंदर फेंका। फिर क्या, कंकड़ गायब हो गया बिना किसी सुराग के, मानो वह नदी में गिरा हो। तब वह व्यक्ति एक निर्णायक निर्णय लेने के लिए बैठ गया। उसे धीमे से जमीन पर बैठते देखा गया और तब सोच विचार कर उसने बाह अंदर बढ़ा दी। ब्लैक होल को छूने के पल में अचानक उसके दिमाग में एक अजीब तस्वीर चमक गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी लिविंग रूम में खड़ी थी, आगे की ओर गौर से घूर रही थी। यह सब ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में हो रहा हो, लेकिन जब तस्वीर बदल गई तो अचानक एक चकाचौंध रोशनी चमक गई। आदमी इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपनी बाहों को हिलाया और जल्दी से भाग गया। एक तरफ काले छेद से उसका हाथ काला हो गया था, लेकिन जल्द ही फिर से गायब हो गया। ये जगह उसका निजी खेत है। एक रैंचर के रूप में वह ऐसी अजीब चीजों का सामना करता है और हर कोई डरता है। बार बार विचार करने के बाद उसने पहले इस भयानक जगह को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि वह घर जाते ही हाल में देखी गई तस्वीरें फिर से सामने आने लगी, जैसे उसने भविष्य को पहले ही देख लिया हो। अगले दिन कब्र का मालिक फिर से ब्लैक होल के सामने आया और उसे मिटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस राज को हल करने और इसके बारे में किसी को पता न चलने देने के लिए उसने छेद को ढकने के लिए एक तिरपाल का इस्तेमाल किया, लेकिन तिरपाल तुरंत अंदर चला गया। मेरे बाल। इसी वक्त उसने मुद्द कर देखा तो 2 दिन पहले खोई गाय अचानक वापस आ गई, लेकिन उसकी पीठ पर 2 तीर लगे थे, जबकि आजकल बंदूकें और तोपों का इस्तेमाल होता है। क्या गाय 2 दिन पहले प्राचीन समय में चली गई थी? उसी दोपहर उसके खेत में एक पैदल चलती लड़की आई, जिसने खेत को ऊंची कीमत पर खरीदने की पेशकश की, लेकिन उसकी पोशाक देखकर वह अमीर नहीं लग रही थी। और भी एक अजीब ब्लैक होल था, इसलिए कब्र के मालिक ने उसे नजरअंदाज किया और अपने बेटे के साथ चले गए। धीरे धीरे मकान मालिक को पता चला कि लड़की वहां से नहीं गई थी, बल्कि उनके खेत के आसपास बसने लगी थी। उसे यह अजीब लगा, लड़की क्यों उसकी जमीन खरीदना चाहती थी? क्या ब्लैक होल का राज खुल गया था? इसलिए उसने लड़की से मिलने का फैसला किया और पूछा कि उसे यह जगह क्यों पसंद है। यह जगह विशेष है, आप जानते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ। लड़की ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर से खेत को चर्चा में ले आई। इस खेत को बेचोगे किस कीमत पर? मैं नहीं बेचूंगी। क्या वास्तव में तुम ऐसा मानते हो? जो मैं जानता हूं, ऐसी जगह समय के साथ बेचनी पड़ती हैं। कुछ बातचीत के बाद मकान मालिक को यकीन हो गया कि उसकी कोई योजना है। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद वह चली गई। उस रात मकान मालिक के 2 बेटे बार में शराब पीने गए और देखा कि उन्होंने जिस औरत को लंबे समय से पसंद किया था, उसे उनके दुश्मन ने बदनाम कर दिया था। बात यह थी कि दोनों परिवारों ने दिन में खेत को लेकर झगड़ा किया था। छोटे बेटे ने गुस्से में अपने दुश्मन को एक ही मुक्के में गिरा दिया। सेठी थोड़ी देर में ही जमीन पर सो गए। छोटे बेटे ने गाड़ी स्टार्ट की और बड़े भाई के साथ जाने को तैयार हो गया, पर शत्रु फिर उठकर बड़े बेटे को उकसाने लगा। तेरा सारा संसार गायब हो जाएगा साथी, जैसे तेरी बीवी। ठीक है। बड़ा भाई सहन नहीं कर सका, क्योंकि उसकी पत्नी लंबे समय से लापता थी, जो उसके लिए दिल का दर्द था। उसने दुश्मन के चेहरे पर बार बार प्रहार किया, नतीजतन उसे अधिक मार डाला। दोनों भाई नहीं जानते थे क्या करें, तो वे शव को घर ले गए। मकबरे का मालिक यह देखकर बेचैन हो गया। उसने मदद करने का फैसला किया ताकि उनकी पोती इतनी छोटी उम्र में अपने पिता को न खोए खरीदे। उन्हें कॉस्मिक काल कोठरी में डालने की योजना बनाई, किंतु दरवाजे पर खटखटाहट हुई। भाई आ पहुंचा। बहुत अच्छा कि समय पर आ गया। लेकिन शव घर पे नहीं था। दोनों भाई समझ गए कि उनके छोटे भाई के लापता होने के पीछे उनका परिवार जरूर शामिल है। उन्होंने अनुमान लगाया कि बड़ा भाई खतरनाक था और गोदाम की रोशनी को शांति से नियंत्रित कर रहा था। असल में दोनों पिता तुरंत सतर्क हो गए और तब उन्होंने भाइयों को वहां पकड़ा। अनपेक्षित रूप से दोनों भाइयों ने वैसे कोई कदम नहीं उठाया और खेत के आसपास खोजना आरंभ किया। जमीन पर टायर के निशान से उनका शक गहरा गया, इसलिए वे उस पथ का पालन करते हुए एक गोदाम में पहुंच गए। यह उन्हें दरवाजा खोलने में भी मदद कर सकता है। मैं घर वापस जाकर दूसरे शेड की चाबी लेता हूँ। उनके इरादों को समझते हुए उन्होंने बारी बारी से बिग बेन पर हमला किया। कुछ ही समय में लकड़ी का दरवाजा खुल गया। हालांकि गोदाम को अच्छी तरह से भरा गया था, गर्म घोड़े के गोबर ने सब कुछ प्रकट कर दिया। पिता ने शव को खींचा और ब्लैक होल की ओर जल्दी भागा। आहा, इसलिए अगर कोई बाहर है, सवारी नहीं, आप बेवकूफ, यह स्पष्ट रूप से पहले से है। मुझे ये काफी ताजा लगा। 2 भाइयों ने फौरन कार स्टार्ट की और मेरी बाट के बाद पीछे के चरागाह की ओर चल दिए। तभी अचानक आकाश में एक बिजली चमकी, जिससे घोड़े डर गए और एक शव नीचे गिर गया। जब मकबरे का स्वामी शव को उठाने के लिए घोड़े से उतरा तो एक और बिजली गिरी और घोड़ा सीधे मुड़ गया और छोड़ दिया। असहाय होकर उसने शव को घसीटते हुए काले गड्ढे की ओर दौड़ना शुरू किया। इस दौरान कार की लाइटें पास आ रही थीं और उसके पास अधिक समय नहीं था। मकबरे का स्वामी शव को उठाकर फेंकने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अंधेरे में बदलते समय की वजह से पीठ कांटेदार तार से छू गई। शर्त हटाना पड़ी।
उसे एहसास न हुआ कि यही शर्त गलती होगी। मकबरे का मालिक गड्ढे के पास पहुंचा, शव डाल दिया। उसे लगा उससे गुनाह छुपेगा, पर रोशनी पड़ी। सोचा कि ये दो भाई हैं। वह आगे बढ़े और देखा वह लड़की थी जो जमीन ले रही थी। जो किया वो लड़की ने देखा। मास्टर को कुछ समझ नहीं आया। कैसे जूझना है, और वह गहरा श्वास लेकर वहीं ठहर गया। दरांती, उसने उस हंसिए से कुछ चीजें काटी। और मुझे आकाश और पृथ्वी के बीच के ब्रह्मांड में आंसू बहाने दो। इस दुनिया को अगली से अलग करें ताकि जात से अलग किया जा सके। अनजान से कुछ विचित्र घटनाएं, मालिक को समझ न आए क्या कह रहा था। उसने खुद को काले गड्ढे की सीमा पर पाया। वह धीरे से आगे बढ़ी और अचानक मकबरा मालिक को उसमें धकेला। यह उस अमेरिकी शो के पहले प्रकरण की बात है। संपूर्ण श्रृंखला में तनाव और रहस्य है। कहां गया मकबरा मालिक? देखने के लिए देखते रहें। अगले प्रकरण में एक झरोखा है जो हमें अलग दुनिया की झलक दिखलाएगा।